एक समय की बात है, एक नौजवान मूर्तिकार था। उसके हाथों में छेनी और हथौड़ा था और उसके दिल में केवल एक ही सपना था, बेजान पत्थर से भगवान को बाहर निकालना। एक दिन वह घने जंगल से होकर गुजर रहा था। चारों तरफ इतनी शांति थी कि सूखे पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक बड़े और मजबूत, साधारण से दिखने वाले पत्थर पर पड़ती है। मूर्तिकार ने मन ही मन सोचा, यही वह पत्थर है जिससे कुछ बड़ा बनाया जा सकता है। उसने अपने औजार उठाए और जैसे ही उस पत्थर पर पहली चोट मारी, पत्थर कराह उठा, रुको, मुझे मत तोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। फिर मूर्तिकार सोचता है कि जो दर्द सहन नहीं कर सकता वह भगवान कैसे बन सकता है। मूर्तिकार अब वहां से आगे की ओर चल पड़ता है। फिर उसकी नजर दूसरे पत्थर पर पड़ती है। अब पत्थर पर पहली चोट मारी गई। पत्थर को दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ, लेकिन पत्थर ने कोई आवाज नहीं की। फिर पत्थर को दूसरी चोट लगी, फिर तीसरी। दिन ढल गया, रात हो गई। छेनी चलती रही और थोड़ी गिरती रही। पत्थर टूटता रहा, टुकड़े गिरते रहे, आकार बदलता रहा। दर्द असहनीय था, लेकिन पत्थर अब समझ चुका था कि यह दर्द मुझे खत्म नहीं कर रहा, बल्कि मुझे बना रहा है। कई दिन की मेहनत के बाद एक साधारण पत्थर से एक दिव्य मूर्ति तैयार हो गई। वह कोई आम मूर्ति नहीं थी, ऐसी मूर्ति थी जिसने मानो स्वयं भगवान विराजमान हो गए हों। मूर्तिकार ने मूर्ति को देखा, मन ही मन प्रणाम किया और चुपचाप अपने गांव लौट गया। कुछ समय बाद गांव में एक भव्य मंदिर बन गया था। मूर्तिकार द्वारा बनाई गई वही मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की गई। एक दिन किसी ने कहा, नारियल तोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। मूर्तिकार को वही पहला पत्थर याद आया जिसने शुरुआत में दर्द को सहन नहीं कर पाया था। वह उसे उठाकर लाया और मंदिर के बाहर रख दिया। अब दृश्य बदल गया। मंदिर के अंदर मूर्ति पर रोज दूध चढ़ाया जाता, फूल अर्पित किए जाते, लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते और मंदिर के बाहर उसी पत्थर पर रोज नारियल फोड़े जाते, चोट पर चोट मारी जाती। एक दिन वह पत्थर रो पड़ा और दर्द से नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से रो रहा था। उसने मूर्ति से कहा, हम दोनों एक जैसे थे, फिर तेरी पूजा क्यों और मुझे चोट क्यों? मूर्ति ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि तूने थोड़ा दर्द सहन नहीं किया और मैंने वह दर्द सहन किया जिससे मुझे भविष्य बनाने का अवसर मिल गया। मैंने दर्द को स्वीकार किया, तूने दर्द से भागना चुना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यह कहानी पत्थर की नहीं, यह कहानी आपकी और मेरी है। जब जिंदगी में दर्द सहना मुश्किल लगे तो याद रखना, बिना चोट खाए कोई पत्थर भगवान नहीं बन सकता। ऊपर वाला आपको तोड़ नहीं रहा, वह आपको तराश रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में भी जब हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं और टूट जाते हैं। दोस्तों, इन मुसीबतों से कभी घबराएं नहीं, बल्कि उनका डटकर हमेशा सामना करें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।